हेलो रैंकर्स, कैसे हो? तो नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें फिर डिफरेंशिएशन के। पिछले पार्ट में हमने देखा था फिजिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, और अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं एंड डिफरेंशिएशन को कैसे अप्लाई करना होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, मतलब थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे फॉर्मूले के थ्रू ही, थोड़ी एप्लीकेशंस, लेकिन मेनली जो इस पार्ट के अंदर फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले y इज इक्वल टू मान लेते कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कोई कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx। अभी ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि dy बाई dx क्या होता है, चेंज चेंज चेंज। कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो जब कांस्टेंट में चेंज ही नहीं होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। तो इधर मैं लिख सकता हूं ना dy बाई dx, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी के बाई dx क्या आ जाएगा, जीरो। जब कांस्टेंट में चेंज ही नहीं होगा तो भाई इसका डिफरेंशिएशन कहां से आएगा, नहीं आएगा, तो क्या जाएगा, जीरो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है भाई जो इसका तरीका करने का, वो होता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर, मान ले कोई n है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। सबसे पहले उसके कांस्टेंट की कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। ठीक है, जैसे हमें बोल दे कि y इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएशन बताओ, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। y इज इक्वल टू बोल दे साइन 60 डिग्री, dy बाई dx कितना आ जाएगा, जीरो, है ना। साइन 60 क्या है, कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू बोल दे log 2, dy बाई dx जीरो, y इज इक्वल टू बोल दे e की पावर 4, dy बाई dx जीरो। तो हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे हम हमारे इसमें कि भाई कोई फॉर्मूले देखो लिख लेना कि y इक्वल टू के हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, वैसे ये फॉर्मूले का लिख लेना। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस करेंगे अलग है, लेकिन फॉर्मूले तुम लोगों को होने चाहिए याद, तभी डिफरेंशिएशन आएगा। इसमें कोई भी हम रॉकेट साइंस यूज नहीं कर सकते, फॉर्मूला तो होना ही चाहिए क्या, याद। ठीक, तो ऐसे कोई दे दे भाई y की इक्वल टू एक्स की पावर n है। ठीक है, हमें इसका करना है भाई डिफरेंशिएशन, dy बाई, कैसे करेंगे, पावर को लेके आएंगे आगे, ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आता है काम में। पावर को लेके आएंगे आगे, ले आए n, फिर लिख देंगे वैसे कि वैसे x की पावर n, और पावर में से 1 कर देंगे माइनस। देखो ध्यान से देख लो इसको, अगर कोई फंक्शन हमें दिया है, x का फंक्शन दिया है, इस टाइप से दिया है कि भाई की y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो n को लेके आएंगे आगे और x की पावर में से n माइनस 1 को क्या कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस, फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया, चलो। जैसे मान लेते y इक्वल टू एक्स की पावर हमें दे दी कितना कितना दे दी, x की पावर 6 दे दी। ठीक है, x की पावर 8 मान लो और बोलो। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, पूछ ले भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, तो क्या आएगा, 8 आगे x 8 माइनस 1 कितना होता है, 8 माइनस 1 7, तो कितना जाए 8 x की पावर 7। बोलो आया समझ, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं, चलो। x की पावर हमें दे दी अगर 3/2, ठीक है, y इक्वल टू डिफरेंशिएशन बताने, तो y इक्वल dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, 3/2 आगे, पावर में जो है x की पावर 3/2 माइनस 1। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 ऐसा कैसा रहेगा, x एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2। एलसीएम का तरीका 2 से 2 को डिवाइड किया, कितना है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, डिवाइड में 1 होगा तो 1 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना 2, ये कितना आ गया 1/2, तो कितना आ गया 3/2 x की पावर 1/2। ठीक है, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और देखते हैं, चलो, सिंपल है डेफिनेशन यार, तुम लोगों को अगर इतना समझ आ रहा है ना तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस चीज से तुम लोग डरते हो ना वैसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करो, आएगा सब समझ, ठीक है। और देखते चलो, एक्स की पावर ले लेते हम, कितना, -5/4, और बोलो y इक्वल टू, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, dy/dx, ठीक है। dy/dx किया तो ये कितना आ गया, -5/4, ठीक। आगे आ जाएगा x की पावर -5/4 -1। तो इधर मैं अलग से सोल्व कर दूं इसकी पावर को, तो 4 एलसीएम लिया, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 की -5 से मल्टीप्लाई -5, फिर 1 आएगा, 1 की 4 से डिवाइड किया 4, और 4 की -1 से किया -4, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, जगह -9/4। तो क्या आ गया इसका आंसर, -5/4 x की पावर -9/4। बताओ क्या मतलब, जिस चीज से तुम लोग डरते हो ये है क्या, है ये कुछ भी तो नहीं है, कुछ है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। और देखते चलो, और देखते हैं, देखो बस तुम लोग ध्यान से देखो, y = 1/x की √x। ये लो भाई, ये तो नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो सकता। कौन बोला नहीं हो सकता, देखो ध्यान से देखना कैसे सोल्व कर रहा हूं मैं इसको। √x का मतलब x की पावर 1/2, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, x की पावर -1/2। बोलो, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक। तो बाद में क्या आ जाएगा, ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अब इसको क्या करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे, dy/dx करेंगे जब, -1/2 x -1/2 -1, तो कितना आ गया ये, -3/2। तो -1/2 x की पावर -3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 x की पावर 3/2। बोलो, आया समझ, आया आया, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है, ठीक। और करते हैं चलो, सिंपल सा एक और लेते हैं चलो फिर, y = √x का भी कर देते हैं, ठीक है। क्या जाएगा, x की पावर 1/2 dy/dx करते हैं, 1/2 आगे, x की पावर 1/2 -1, एलसीएम ले लेंगे, 2 1 -2, कितना आ गया, 1/2 x की पावर माइनस, दिख रहा है, x की पावर -1/2, एंड x की पावर -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, √x, तो आ जाएगा 1/2 √x। बताओ क्या इसमें कुछ कुछ था क्या, मतलब जिसको लगा भाई बहुत फास्ट बता दिया, जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा से देख लो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तुम लोग कॉपी पेन लो, देखो फिजिक्स पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि टीचर ने बताया रट लिया। कॉपी पेन लो और खुद से सोल्व करना, सिर्फ इतना लिखो, ये पूरा लिख के रखो, ठीक है, लिख के रखो, लेकिन सिर्फ इतना लिखो और फिर खुद से सोल्व करो कि ये आए तुम्हारा। जब तुम्हारा ये आने लग जाएगा ना, जब तुम्हें डिफरेंशिएशन आने लगेगा, ये नहीं कि नजर मारी और हो गया। फिजिक्स ऐसे नहीं है। फिजिक्स में जब तक तुम्हारे क्वेश्चन से आंसर तक का सफर नहीं आएगा, जब तक खुद के हाथों से 4-5 बार नहीं निकाल दोगे डिफिकल्ट को, ठीक, ये तो बेसिक है। जब तुम लोगों को डिफरेंशिएशन इतना अच्छे से आ जाएगा कि तुमको कोई भी लिख के दिया y√x, रात को 12 बजे उठाया, उठ भाई चल कर, तुमने उठाया पेन, dy/dx लिखा, x की पावर 1/2 किया, -1 किया, तो 1/2 √x आ गया। लो, जब ऐसा हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन, तो फिजिक्स में जहां भी दिक्कत आएगी, जहां भी प्रॉब्लम आएगी, जहां पे यूज आएगा डिफरेंशिएशन का, तुम लोग कर दोगे, कर दोगे, आंख बंद करके कर दोगे। तो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फिजिक्स की प्रैक्टिस पे। अगर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जा रहे हो फिजिक्स में, तो तुम्हारी फिजिक्स हो जाएगी बेस्ट, और तुम जितने कम क्वेश्चन करोगे उतनी घटिया फिजिक्स होती जाएगी। और जो लोग बोलते हैं हमारी फिजिक्स अच्छी नहीं है, तो वो अपने खुद से पूछे एक बार कि तुम लोगों ने आज तक कितने सोल्व किए फिजिक्स के क्वेश्चन, नहीं किए होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। मान लेते कोई ऐसे है कि x की पावर n आगे कांस्टेंट है, तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना, k को बाहर निकाल लेना है। देखो ध्यान से, dy की जगह तुम क्या लिखते हो, x की पावर n अपॉन dx, k को बाहर निकाल दो डिफरेंशिएशन से, k dx की पावर n अपॉन dx की पावर n dx। अब k तो बाहर ही आ गया, और dx की पावर n अपॉन dx का हमें इंटीग्रेशन पता ही है, पहले किया था, क्या आएगा, n आगे, ठीक, इंटू
एक्स की पावर n माइनस 1। लो, ये एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक, इसको अप्लाई कैसे करना है अभी देखते हैं। फॉर्मूले तो रटने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन में, तुम्हें अप्लाई करना भी डायरेक्ट आता है। तो जैसे दे दिया अभी कोई y इक्वल टू 5x की पावर 4, इसको कैसे करना है? 5 बाहर एज इट इज, 4 को आगे लेके आए, इंटू हो जाएगा ना 4। ठीक, x की पावर 4 माइनस 1 कितना आ गया? 20, x की पावर 3। बोलो, कोई रॉकेट साइंस दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? नहीं दिखेगी। चलो और एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू ले लेता हूँ 20x की पावर -1/4। ठीक है, क्या करना है? 20 बाहर एज इट इज इंटू -1/4 है ना, इंटू x की पावर -1/4 -1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 5। क्या जाएगा? -5 x की पावर माइनस कितना आएगा? ये 5/4। खत्म। क्या है डिफरेंशिएशन? कुछ है क्या? कुछ भी है क्या? अब बोलो, यही वो है जिससे तुम लोग डरते हो जाएगा। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनके एग्जांपल्स आगे काम आएंगे, अभी मैं नहीं करवा रहा, लेकिन तुम लोग उन एग्जांपल्स को क्या रखो, याद रखो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है, ठीक है, वो एग्जांपल्स तुम अभी याद रखो। जब हम आगे एप्लीकेशंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जब तुम्हें पता चलेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे, सिर्फ इतना ही मैं करवा रहा हूँ। ज्यादा करेंगे तो एकदम से प्रेशर पड़ेगा और तुम लोग भूलने लगोगे, वो हमें नहीं करना। जितना करवाया उतने की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो होगा। ठीक, 4 लेक्चर में बोला था मैंने डिफरेंशिएशन, ये दूसरा है। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हम सारे रूल्स पढ़ लेंगे, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, चेन रूल। चेन रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रूल। ठीक, एंड नेक्स्ट में उसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे, कैसे डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है, देखेंगे। ठीक है सब, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तुम लोग याद रखो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। तो ये याद रखने का है, ठीक है। एक बार याद रखो, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक, एंड टेंजेंट एक्स का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। डिवीजन रूल पढ़ेंगे ना, जब टेंजेंट एक्स को तुम लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको तो पता होगा। तो उसके बाद डिवीजन रूल से सोल्व करके देखना, तुम्हें सेकेंड स्क्वायर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, सेकेंड एक्स का होता है टेंजेंट एक्स डॉट सेकेंड एक्स। अब लग रहा है यार, अब तो ऊपर से गया, तो प्योर मैथ आ गया। नहीं, तुम लोग कितने 8-9 फॉर्मूले हैं, ये 2-3 वो थे सिंपल, ये आएंगे ना तो पूरा डिफरेंशिएशन आएगा। इतना मुश्किल थोड़ी ना है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट एक्स का लिख देते हैं। चलो, कोसिकेंट एक्स का होता है माइनस कोट एक्स डॉट कोसिकेंट एक्स। जैसे कोट एक्स का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? क्या आएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखो, टेंजेंट के साथ सेकेंड का स्क्वायर था, कोट के साथ कोसिकेंट का स्क्वायर है, लेकिन आगे क्या लग जाएगा? माइनस। इसमें भी देखो सेम है, साइन एक्स का कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। बोलो, सिंपल हो जाएंगे 6 के 6 याद, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले याद। ठीक है, और देखते हैं। चलो 2 और देखते हैं कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e की पावर x। अभी देखो, एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने जैसे कांस्टेंट का एग्जांपल में लिया था कि साइन 60 डिग्री का तो 0 होता है। अब मैंने बताया साइन x का तो कोस x हो गया। ये कैसे? ध्यान से देखो, साइन 60 डिग्री यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। साइन 60 डिग्री हमें पता है वैल्यू क्या है, √3/2, लेकिन यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? ये नहीं, ये है क्या? वेरिएबल। पीछे वाला लेक्चर जिसने देखा है उसको पता होगा ये क्या है? वेरिएबल। एक्स की जगह पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल पुट कर सकता हूँ, रेडियन में भी, डिग्री में भी। तो ये क्या है? वेरिएबल है, तो इसलिए वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स। वैसे ई की पावर एक्स है, एक्स में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता थी। कांस्टेंट थोड़ी हुआ भाई, कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। कांस्टेंट नहीं हुआ तो इसलिए क्या? वेरिएबल। और वेरिएबल है इसीलिए हम इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं
क्या e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक। ln x का नेचुरल लॉग x का 1/x होता है। 2 फॉर्मूले ये, 6 फॉर्मूले वो, 3 फॉर्मूले वो, कितने हो गए टोटल 11। तो ये 11 फॉर्मूले का ये लेक्चर, कुछ एक हमने एग्जांपल्स देखी कैसे उन वाले फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। इन वाले फॉर्मूलों को अप्लाई हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम चेन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ही हो गया यार, मैं लिख दूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो फॉर्मूला ही हो गया, इसको तुम क्वेश्चन भी मान लो, ठीक है। तो इसमें तो क्या पढ़ने का था, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, जब हम पढ़ेंगे क्या चेन रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, सारे रूल्स पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर भी वही होने वाला है डिफरेंशिएशन का। और उससे नेक्स्ट, अभी तक ये बेसिक वाले 2 थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आगे के 2 आएंगे वो हमें अप्लाई करना सिखाएंगे, कैसे हमें फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन को करना है अप्लाई। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, लाइक कर देना। और तो तुम लोगों के हाथ में यार कुछ भी करो, क्या बोल सकते हैं ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।